आज गुल्ली बुल्ली रेडी होके कहीं जाने वाले हैं। बुल्ली आज गुल्ली से पहले रेडी होके बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों आज कहाँ जाने वाले हैं? बुल्ली बोला, अरे गुल्ली इतना देर क्यों लगा रहा है तू? उधर कद्दू पहलवान हमारे लिए वेट कर रहा है, तुरंत आजा और टाइम मत गवा। अच्छा, तो आज कद्दू पहलवान के घर में कुछ होने वाला है, इसलिए ये दोनों रेडी होके वहाँ जा रहा है। गुल्ली बोला, अरे बुल्ली शॉन नहीं आएगा क्या? बुल्ली कहा, नहीं गुल्ली, शॉन आज हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी नानी के घर गए हुए हैं। गुल्ली बोला, चलो चलते हैं। बुल्ली कहा, हाँ तुरंत चलो, वरना कद्दू पहलवान हम पर नाराज हो जाएगा। ये दोनों जीप में चढ़ जाते हैं और फिर कद्दू पहलवान के घर में जाने लगते हैं। आज गुल्ली जीप चला रहा है। गुल्ली बुल्ली जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अनजान आदमी के साथ मुलाकात होते हैं। वो आदमी बोला, अरे सुनो सुनो, उधर मत जाओ, अगर अपना जान नहीं गंवाना चाहते हो तो वह मत जाओ। गुल्ली बोला, अरे हुआ क्या, ये तो बताते जाओ। तभी वो आदमी बोला, उधर एक शानकी किलर घूम रहा है, जिन्होंने उसके पास गया वो उसको अपनी चाकू से मार दे रहा है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अब तुम लोग अपनी सोचो। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली तुमने सुना वो आदमी क्या कह के गया? गुल्ली बोला, हाँ बुल्ली, लेकिन आप क्या करें, घर वापस जाऊँ क्या? बुल्ली बोला, अरे नहीं नहीं, हम किसी से डरते हैं क्या? तभी गुल्ली जीप को आगे बढ़ाने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही इन्होंने देखा कि कोई बीच रास्ते में लेटे हुए हैं। तभी गुल्ली बोला, अरे बुल्ली देखो, कोई भी रास्ते में लेटे हुए हैं। बुल्ली कहा, शायद इनको मदद चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। गुल्ली कहा, तुम नीचे जाके देखो क्या हाल है। बुल्ली बोला, अगर ये वो शानकी किलर हुआ तो क्या होगा? गुल्ली कहा, तुमने तो ठीक ही कहा, फिर भी जो होगा देखा जाएगा, तुम जाके देखो, अगर कुछ गलत हुआ तो मैंने जीप से उसे उड़ा दूंगा। बुल्ली तभी आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी की ओर जाने लगा। बुल्ली को बहुत डर लग रहा है, अगर वो आदमी शानकी किलर हुआ तो वो उठ के बुल्ली की पेट में चाकू डाल देगा। बुल्ली देखता है कि ये एक आम आदमी है जिसको कोई मार के यहाँ फेंक कर गया है। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली, ये कोई किलर नहीं है, ये एक आम आदमी है जिसे कोई मार के यहाँ फेंक दिया है। गुल्ली कहा, अरे बुल्ली, उसका धड़कन चल रहा है कि नहीं देखो। बुल्ली तभी उस आदमी का धड़कन की धक धक आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देता है। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली, ये पूरी तरह से मर गया है। तभी गुल्ली कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। बुल्ली आके जीप में चढ़ जाता है। तभी इन्होंने यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ पल में इन्होंने कद्दू पहलवान के घर में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जीप से नीचे आते हैं और गेट के पास जाते हैं। बुल्ली बोला, अरे कद्दू पहलवान की गेट खुला हुआ क्यों है? और यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैन हुआ करता था, वो कहाँ गया होगा? गुल्ली कहा, अरे हमें इन सब से क्या लेना देना, तुम अंदर चलो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ अंदर रखने के लिए सिक्योरिटी मैन गेट खोल के अंदर गए हुए हैं। ये कह के इन्होंने अंदर जाने लगे। अरे ये क्या, सिक्योरिटी मैन यहाँ लेटे हुए क्यों है? अरे इसे तो कोई मार दिया है लगता है। बुल्ली कहा, इसका मतलब वो शानकी किलर यहाँ भी आए थे।
और यह आके कादू पहलवान को भी मार दिया है। गुल्ली कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो किलर कादू पहलवान को मार पाएगा, क्योंकि कादू पहलवान बहुत ही ताकतवान आदमी है। उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। बुल्ली कहा, तो फिर कादू पहलवान की मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कह रहे थे? गुल्ली बोला, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या हाल है। बुल्ली कहा, तुम अंदर जाके देख के आओ, मैं यहाँ रहती हूँ। तभी गुल्ली अंदर जाते हैं। गुल्ली अंदर जाके देखता है कि अंदर कोई नहीं है। तभी गुल्ली बाहर आते हैं और कहता है, अंदर कोई नहीं है बुल्ली। मुझे लगता है कादू पहलवान उस किलर की डर से भाग गया होगा। बुल्ली बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें वापस जाना होगा। गुल्ली कहा, लेकिन वो हमारे दोस्त थे, उसे हमें ढूंढना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हो सकता है कि वो किलर से बचने के लिए कहीं छुपे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली के बात चल ही रहे थे, तभी ऊपर से कोई बुला रहा था उन्हें। गुल्ली कहा, अरे हमें कोई बुला रहा है बुल्ली। तभी इन्होंने ऊपर देखते हैं, अरे ये तो कादू पहलवान है। गुल्ली कहा, अरे आप वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आ जाओ। कादू पहलवान कहा, अरे धीरे धीरे कहो, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। गुल्ली कहा, अरे कौन, आप किसके बारे में बोल रही हो? कादू पहलवान बोला, अरे एक सान की किलर जिसके नाम माइकल मायर है, वो हमें मारने की सुपारी लिया है, इसलिए मैं ऊपर चढ़ा हूँ। बुल्ली कहा, लेकिन आप तो बहुत ताकतवान हो, आप क्यों उससे डर रही हो? कादू पहलवान कहा, मैं उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं ऊपर आके छुप गया हूँ। गुल्ली कहा, लेकिन वो किलर माइकल अभी कहाँ है? कादू पहलवान बोला, वो अभी इस तरफ थे, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तुम दोनों के पास जा रहा है। गुल्ली कहा, अरे मैया, तुम ये क्या कहा, अभी हम कहाँ छुपेंगे? बुल्ली बोला, वो देखो गुल्ली, माइकल अभी हम दोनों की ओर ही आ रहा है, हमें अब उससे कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे माइकल गुल्ली और बुल्ली के ओर ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली बस खड़े खड़े ये सब देख रहा है। कादू पहलवान कहा, अरे तुम दोनों कहीं भाग जाओ, वरना ये सान की किलर तुम दोनों को भी मार देगा। बुल्ली कहा, अरे हम भागे तो कहाँ भागे? गुल्ली बोला, भागो बुल्ली, वरना मौत तय है। तभी इन्होंने घर के पीछे जाने लगे। गुल्ली बुल्ली को भागते हुए देख के माइकल भी भागने लगा। कादू पहलवान ऊपर से ये सब देख रहे होता है। गुल्ली बुल्ली तुरंत एक चक्कर लगा के कादू पहलवान की दादाजी के गाड़ी के सामने आते हैं। कादू पहलवान ऊपर से बोलता है, अरे तुम दोनों गैराज के अंदर छुप जाओ। बुल्ली कहा, गुल्ली हमें इस गैराज के अंदर छुपना है, जल्दी आ जाओ, वरना माइकल आ जाएगा। तभी गुल्ली बुल्ली गैराज खोलते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जब इन्होंने गैराज बंद करने लगते हैं, तभी वहाँ माइकल आ जाता है और माइकल आके गैराज को बंद नहीं होने देता है। गुल्ली बहुत कोशिश करता है, लेकिन गैराज को बंद नहीं कर पाता है। बुल्ली कहा, अरे गुल्ली तुरंत बंद करो गैराज, माइकल आ गया है यहाँ। गुल्ली बोला, वो देखो बुल्ली, माइकल ने गैराज पकड़ कर रखा है, इसलिए गैराज बंद नहीं हो रहा है। बुल्ली कहा, तो अब क्या होगा? माइकल ने हम दोनों को अभी मार देगा,
गुल्ली बुल्ली के बातें चलते चले। तभी माइकल अपनी चाकू से गुल्ली का हाथों की आर पार कर देता है। इससे गुल्ली को बहुत चोट पहुंचता है और गुल्ली चीखने लगता है। गुल्ली का दर्द भरी आवाज बुल्ली के अंदर आग जला देता है। तभी बुल्ली माइकल को किक मार के दूर भेज देता है। माइकल नीचे गिर जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली गैराज से बाहर आते हैं और कद्दू पहलवान को जीप में आने के लिए बोलता है। फिर इन्होंने बाहर जाते हैं। माइकल भी गुल्ली बुल्ली के पीछा करने लगता है। बुल्ली बाहर से गेट बंद कर देता है। माइकल गेट के पास जाके देखता है कि गेट नहीं खोल रहा है। तभी माइकल एक जोरदार किक मारता है और इससे गेट तोड़कर बुल्ली के ऊपर गिर जाता है। कद्दू पहलवान ऊपर से बोलता है, अरे गुल्ली तुम भाग जाओ वरना तुम मरोगे। माइकल की हाथों बुल्ली आज नहीं बच पाएगा। गुल्ली जीप में बैठ के माइकल की हरकतें देख रहा है। माइकल बाहर आता है और गेट ऊंचा करके फेंक देता है। बुल्ली को बहुत चोट लगा, इसलिए बुल्ली खड़ा नहीं हो पा रहा है। माइकल तभी अपनी चाकू से मार मार के बुल्ली का काम तमाम कर देता है। गुल्ली जीप में बैठ के ये सब देख रहा है। गुल्ली की आंखों के सामने माइकल ने बुल्ली का अंत कर दिया है। गुल्ली बोला, कद्दू पहलवान मेरी भाई को बचा लो, नीचे आके कुछ करो। तभी कद्दू पहलवान ऊपर से माइकल के ऊपर कूद जाता है। माइकल दूर जाके गिरता है। कद्दू पहलवान कहा, सुनो गुल्ली, ये माइकल को मार मार के कुछ नहीं उखाड़ पाया मैंने। पता नहीं ये इतनी मार कैसे हजम कर लेता है। तुम यही रुको, मैं माइकल को थोड़ा पीट के आता हूँ। कद्दू पहलवान जाके माइकल के ऊपर चढ़ जाता है और माइकल के ऊपर मुक्का का बारिश करने लगा। कद्दू पहलवान मार मार के माइकल की भरता बना देता है। कद्दू पहलवान से मार खा के माइकल थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। तभी कद्दू पहलवान वहाँ से जीप के पास जाता है। फिर कद्दू पहलवान बुल्ली को जीप में उठा के गुल्ली को ड्राइव करने बोलता है। गुल्ली जीप को घुमाते हैं और देखते हैं कि माइकल इतनी मार खाने के बावजूद भी उठकर खड़ा हुआ है। गुल्ली बोला, इस माइकल को हमने नहीं मार पाएंगे कद्दू, इसे मारने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। कद्दू पहलवान कहा, अभी कहाँ जाने वाले हो तुम? गुल्ली बोला, अभी बाबा के घर जाना होगा क्योंकि बाबा ही माइकल को मार पाएगा। माइकल जीप की ओर आने लगा। कद्दू पहलवान कहा, गुल्ली उसे उड़ा दो। तभी गुल्ली जीप से धकेल कर माइकल को गिरा देता है और बाबा के घर की ओर रवाना हो जाता है। बाबा के घर यहाँ से बहुत दूर है। कुछ दूर जाते ही कद्दू पहलवान पीछे मुड़ के देखता है कि माइकल बाइक लेके जीप की पीछा कर रहा है। कद्दू पहलवान बोला, अरे गुल्ली जीप रफ्तार से भगाओ वरना माइकल हम तक पहुंच जाएगा। गुल्ली जीप को आगे भागने से पहले माइकल जीप तक पहुंच जाता है और अपनी चाकू कद्दू पहलवान की गाले में घुसा देता है। इससे कद्दू पहलवान की वही मौत हो जाती है। गुल्ली ये देख के बहुत डर जाता है और सोचता है अगर उसे बाबा तक पहुंचना है तो रास्ते में माइकल को कुछ करना होगा, तभी वो बाबा तक पहुंच पाएगा। गुल्ली तभी जीप से धकेलकर माइकल को गिरा देता है। माइकल जीप से टकराकर दूर जाके गिरता है। गुल्ली जीप रोककर देखता है कि माइकल नहीं उठ रहा है। तभी गुल्ली जीप को चालू करके बाबा के घर की ओर रवाना हो जाता है। जाते जाते गुल्ली का सामने रॉड आ जाता है। रॉड कहा, अरे गुल्ली तुम कहाँ जा रही हो
और तुम्हें इतना घबराए हुए क्यों लग रहा है? गुल्ली कहा, अरे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। माइकल मायर नाम के एक शैतान हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। रॉड बोला, अरे गुल्ली, बुल्ली को क्या हुआ और पीछे ये कौन बैठे हुए हैं? गुल्ली कहा, उस दरिंदा ने बुल्ली को मार दिया है और इस कादू पहलवान को भी मार दिया है, इसलिए मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। रॉड बोला, बाबा तक पहुँचते पहुँचते ये दोनों मर जाएगा, क्या इनके धड़कन अभी भी चल रहा है? गुल्ली बोला, हाँ रॉड, ये दोनों की धड़कन अभी भी चल रहा है। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या जिससे ये दोनों कुछ वक्त और जिंदा रहे? रॉड बोला, हाँ मेरे पास ऐसा इंजेक्शन है, मेरे घर में ऐसा भी इंजेक्शन थे जिससे ये दोनों ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। गुल्ली बोला, तुम्हारे पास जो है वो ही इन दोनों को लगा दो ताकि इन दोनों को बाबा बचा पाए। तभी रॉड गुल्ली की बात मान लेता है और वैन के अंदर इंजेक्शन लाने जाता है। रॉड वैन के अंदर से इंजेक्शन लाता है और फिर बुल्ली और कादू पहलवान को लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड गुल्ली से पूछा, क्या वो शैतान को तुमने मार दिया? गुल्ली बोला, मारा था लेकिन वो नहीं मर रहा है। रॉड कहा, इसका मतलब वो किसी वक्त यहाँ आ सकता है। गुल्ली बोला, हाँ रॉड, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। रॉड बोला, ठीक है, उसे आने दो, आज मैं उसे मजा सा खाऊंगा। गुल्ली बोला, रॉड, क्या तुम उससे निपट लोगे? रॉड कहा, हाँ मैं उससे निपट लूंगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे पावर है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है और वैन की पीछे से इन दोनों की बातें सुन रहा है। फिर माइकल अपने पैर से जोर से रॉड की वैन को लात मारता है। इससे वैन जाके रॉड और गुल्ली के ऊपर गिरता है। गुल्ली की जीप पलट जाता है और रॉड वैन के नीचे फंस जाता है। फिर माइकल रॉड के सामने आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मारेगा? अब तू मुझसे बच के दिखा। ये कह के माइकल अपने पैर से रॉड की मुंह दबाने लगा ताकि रॉड मर जाए। रॉड वैन के नीचे फंस गया, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि माइकल आज रॉड की बैंड बजा देगा। तभी पीछे से गुल्ली आके माइकल को किक मार के दूर भेज देता है। फिर गुल्ली रॉड को बचाने के लिए वैन को ऊंचा करके वहां से हटाने लगा। गुल्ली को ये काम बहुत जल्दी करना होगा वरना माइकल फिर आ जाएगा। गुल्ली सिर्फ वैन को थोड़ी ही दूर हटा पाया। तभी माइकल आके गुल्ली को एक जोरदार किक मार के दूर भेज देता है। गुल्ली को बहुत चोट लगा है, इसलिए गुल्ली उठ नहीं पा रहा है। इधर माइकल फिर अपने पैर से रॉड को मसलने जाते। तभी रॉड बोला, ऐसे क्यों मार रही हो मुझे? अगर हिम्मत है तो मुझे रिहा करके मुझसे लड़ो, फिर मैं अपनी ताकत तुमको दिखाऊंगा। रॉड की बातें सुन के माइकल रुक जाता है और कहने लगता है, तुम अपने ऊपर से ये वैन नहीं हटा पा रही हो और तुम लड़ोगे मुझसे? ये कह के माइकल हंसने लगा। फिर माइकल वैन को रॉड के ऊपर से हटा देता है। तभी रॉड उठकर खड़ा होता है। रॉड आके माइकल को मारता है। माइकल रॉड से मार खा के बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी माइकल भी रॉड को पीटने लगा। रॉड माइकल से मार खा के समझ जाता है कि ये माइकल बहुत ही ताकतवर शैतान है। रॉड इस बार माइकल को फिनिश करने की सोचता है। तभी रॉड माइकल के पास जाता है और उसे फिनिश करने लगे, लेकिन रॉड माइकल को फिनिश करने से पहले माइकल रॉड को मार के उसका सर घुमा देता है और तभी रॉड वही बेहोश हो जाता है।
माइकल रॉड को मारने के बाद काद्दू पहलवान की गाले में से अपनी चाकू लेता है और फिर गुल्ली को मारने चले। गुल्ली देखता है कि माइकल उसकी ओर ही आ रहा है। गुल्ली उठ नहीं पा रहा है। माइकल आके गुल्ली के पास बैठता है उसे मारने के लिए। माइकल गुल्ली को मारने के लिए जब अपना हाथ ऊंचा करता है तभी गुल्ली माइकल से क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बाबा से बचा लूँगा। गुल्ली की बात सुन के माइकल हंसते हुए कहता है, अरे तू मुझे बचाएगा, ऐसा मजाक मत कर। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मेरी सामने जो आएगा मैं उसे मार दूंगा। माइकल ये कह के गुल्ली को मारने चले तभी वह बाबा आ जाता है। बाबा आके कहते हैं, अरे रुक जा कामीना, उसे छोड़ दे, वरना तुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। बाबा माइकल को रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन माइकल नहीं रुकता है। माइकल गुल्ली को मार देता है। इससे बाबा बहुत गुस्से हो जाते हैं। तभी बाबा जाके माइकल को किक मार देते हैं। माइकल दूर जाके गिरता है। माइकल भी आके बाबा को मारता है। बाबा माइकल से मार खा के दूर जाके गिरता है। बाबा की गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर बाबा के एक्सट्रीम मूड ऑन हो जाती है। बाबा तभी माइकल को मार मार के उसकी मम्मी याद दिला देते हैं। फिर बाबा माइकल को एक जोरदार पंच मार के माइकल को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। बाबा माइकल को मारने के बाद सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर सब लोगों को बचा लेते हैं। सब लोग अपनी जान वापस पाके और माइकल को हराने की खुशी में डांस करने लगते हैं। ऐसे माइकल मायर्स हॉरर स्टोरी खत्म हो जाती है।